नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप जहां तक वॉच करना चाहें वहां तक वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी किस में शून्य आपको प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, मैं आपको ऑप्शन ए बता रहा हूँ। पहले मैं आपको ए बताता हूँ कि ए में है क्या। ए में आप 1 + 0 करोगे तो यहाँ से 1 में 0 जोड़ोगे तो यानी आपका जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक है, अब बी को हम चेक करते हैं। आंसर तो आपका यही है, देखो। ठीक है, बी 0 × 0 कितना आएगा, 0। सी को हम चेक करते हैं एक बार, 0/2। 0 में किसी भी संख्या को भाग दो, आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, और डी भी आपको बता देता हूँ। देखिए 10 - 10/2, इसने लिख क्या रखा है, 10 - 10 और बट्टे 2। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये 10 - 10 में 2 का भाग यानी कि 5, 10 में से 5 गए, कितना आया, 5। 10 - 10 और बट्टे उसके 2। ठीक है, ये बोल रहा है कौन सा किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप यार बिल्कुल आराम से देखना। फर्स्ट में शून्य निरूपित हो रहा है क्या, हो रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका ये ए वाला हो गया। ठीक है, दूसरे में 0 आ रहा है। ठीक है, इससे निरूपित होता है। तीसरे में 0 आ रहा है, एक डी, यानी ए और डी है ना, वो आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, समझ में आपके आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था ना आपका पहला, इसमें ये बोल रहा है कि किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। तो एक तो देखिए ये ए से शून्य निरूपित नहीं होगा, तो एक तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ए है। एक है डी, क्यों है वो आपको बता चुका हूँ। ये बोल रहा है कि किस ऑप्शन में आपका 0 उत्तर नहीं आएगा। तो देखिए 0 ए में नहीं आ रहा है। ए में उत्तर कितना आ रहा है, 1। तो एक तो ए आपका आंसर है और एक है डी। तो यहाँ तक किसी को भी परेशानी, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर पुष्टि करो। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो बिल्कुल ये बुक वाले बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 संख्याओं का मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। पहले वाला एग्जाम्पल, यदि दोनों में से एक संख्या आपकी 0 है और 0 के साथ में चाहे कोई भी संख्या आप गुणा करवाओगे ना, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा था, पहली वाली संख्या भी आपकी 0 है, दूसरी वाली संख्या भी आपकी 0 है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी आपका आंसर 0 आएगा। तो यानी यह जो बात लिखी गई है ना, वो बिल्कुल सही बात है और मैंने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप चाहे कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं गाइज सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ज़्यादा ईजी है। देखिए, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। एक या दोनों ही। तो गाइस इसमें ये जो या के बाद वाली बात है ना, ये सही है। कैसे सही है कि आप बताइए, एक को मैं किस से गुणा करूं कि 1 आ जाए। एक को 1 से करने पे 1 आएगा, और चाहे मैं किसी भी कंडीशन में गुणा करवा लूँ नहीं आएगा। समझ चुके होंगे आप, आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जो बाद वाली बात है ना, यानी दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बोल रहा है कि इनमें से एक के बराबर होना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, एक गुणनफल प्राप्त करने के लिए 2 1 होने ज़रूरी है, कम से कम 2 1। ठीक है, तो अब गुणनफल में नेक्स्ट पर चलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ना बिल्कुल आपके ढंग से करेंगे। ये बोल रहा है वितरण विधि से ज्ञात करो, तो हमें इनका करना है क्या, गुणनफल। तो गाइज मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे ए मैंने लगा लिया है। 728 × 101 यानी कि 101। 728 × 100 + 1। देखिए यहाँ से जो 100 के पास हो, 50 के पास हो, 10 के पास हो, उनको आप टुकड़ों में बांट लिया करो, थोड़ा प्लस माइनस के रूप में। तो 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 1। 728 गुणा इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 100 + 1। अब देखिए हमें सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे। 728, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर ये प्लस आ जाएगा। अब एक बार फिर से 728 और इसका मल्टीप्लाई इस बार होगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 72800 + 728, इनको हम करेंगे ऐड। तो 2 अंक जो 28 आपके एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो 7 है इसमें यहाँ पे ऐड होगा 15 यानी 15 का 5 आ जाएगा। कैरी होगी आपकी 1,
यहाँ पे ऐड होगी वो 3 और 7 का 7। तो ये है जो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब करते हैं गाइज बी। तो बी को आप ध्यान से देखो, ये है 54 37 मल्टीप्लाई, मैं सीधा यार स्टेप ले रहा हूँ 1000 + 1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि इसको मैं 1000 से गुणा कराऊंगा तो 54 37 और पीछे 000 प्लस ये 54 37 एक बार फिर से लिख देंगे। तो अब गाइस ध्यान से देखिए, 3 पीछे 0 है तो 3 अंक तो एज इट इज आ जाएंगे ये तो। ठीक है, फिर देखिए 5 को मैं साथ में जोड़ूंगा तो 12 का 2 हासिल कितनी, 1 तो 3 और 1 4 और ये यहाँ से 4 और ये 5। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपके आ चुका होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं गाइज। सी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है ना। तो सी में देखिए इसने लिख रखा है 25, 824 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करवाना है। हम गाइज इसको बिल्कुल इजी वे में करेंगे, जितना हमसे इजी बनेगा उतना करने की कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मेथड हमारा कोई सा भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे लिए ज़्यादा सही कौन सा रहेगा। ज़्यादा सही 20 + 5 रह सकता है, 20 + 5 बिल्कुल रहेगा। 824 गुणा 20 + 5, ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल सही मेथड है। तो 824 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 824 का दुगुना कितना होता है ये आप मुझे यहाँ से बताइए। वही 1648 होगा और इसके साथ 1 0 है तो 1 0 ये लग जाएगी। ठीक है, प्लस 824 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो आएगा ना वो आ जाएगा 412 और ये यानी कि 4120 आ जाएगा 5 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे करना है ऐड मैं बिल्कुल आराम से कर दूंगा। पहले देखिए 0 0 0, फिर देखिए 8 और 2 10 का शून्य हासिल कितनी हो चुकी है आपकी 1। ठीक है, फिर ये 1 और 1 आपकी हासिल यानी कि 2, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, और यहाँ से 4, ठीक है, यहाँ से 6, 10 का शून्य हासिल कितनी 1 और 1 है पहले से 2। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो 20,600 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ डी है क्या 42 75 और गुणा 125। तो गाइज आराम से देखना। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे टिपिकल सा लग रहा है यार, 125 है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पहले तो सोच रहा हूँ, थोड़ा सा कर तो देंगे, देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैं ले लूँ यार, कितना ले लूँ 100 + 25 ले लेना आप। ठीक है, क्योंकि 125 है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको दिखने 4275 और इसके पीछे 00 प्लस लगा और अब इसका मल्टीप्लाई 25। ये थोड़ी हमारे लिए पेचीदा बात हो गई। तो मैं बता दूँ हमें करना क्या है। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 2 के बाद में पॉइंट लगा दूँगा। ठीक है, वैसे भी मुझे पता है क्योंकि मुझे ही आता है। ठीक है, तो मैं करवा दूँगा इसको 4 से मल्टीप्लाई। सॉरी नहीं करवाएंगे अभी, आप आराम से देखिए। 25 का पहाड़ा बोल लेते हैं। 25 पंजे 125 का कितना आएगा 5, हासिल कितनी हो जाएगी 12, 175 12 यानी 187 का 187 का 7 हासिल कितनी 18, 50 और 18 68 का 8 हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 6, 100 और 6 कितने होते हैं 106। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए आराम से करेंगे, 2 0 है तो पहले तो ये आ जाएगा 75। उसके बाद में देखिए 8 इसका तीसरा अंक 5 है, 13 का आ जाएगा 3, हासिल कितनी होगी 1। यहाँ पे मैं पहले जोड़ लूँ 7 और 7 14 का 4 हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 1, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये अंक आ रहा है 5वां, 1 और 2 ये हो गए 3। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1 ये है और 4 ये है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 53। ठीक है, ये देखो इकाई दही कर देते हैं अभी 5,34,375 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, मैं आपको करके बता रहा हूँ यहाँ से ई। ठीक है, तो ई में हम 504 को क्या लिख सकते हैं 500 + 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करवा देंगे इसको 35। किसको भी बदल सकते हैं, जो हमारे लिए ईजी रहे बस उसी को बदलें। 35 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 175। ठीक है, ये 5 बार, बट इसके पीछे 2 0 और 2 0 मैं भी लगा दूँगा। 35 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 70 140। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये 17,500 है, इसमें 140 और मुझे ऐड करना है। 17,640 मेरा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज इस क्वेश्चन को निम्न प्रतिरूप का अध्ययन करके अगले 2 चरण, ये हमें 2 चरण लिखने का बोल रहा है लेकिन हम आगे कई चरण तक लिखेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक मानो आप, ये एक पैटर्न है जिसे हम आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 था 8 है 1 है, 1 × 8 8 + 1 9।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना एक के बाद में 2, यहाँ पे 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे जो आपने लगाया है ना वही यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए पैटर्न आपके सामने आएगा। तो 12 98 प्लस 2 यानी कि 98 98, या आप ये तरीका लगा सकते, पहले 9 था, अब 9 से 1 कम 8 और आ गया इसके साथ। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 2 3 गुणा 8 ही रखूँगा, और प्लस यहाँ पे जो मैंने बढ़ाया ना वही यहाँ पे लिखूँगा। इस बार मेरा आ जाएगा, आप करके देख लेना, 987 आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फिर करूँगा मैं 1 2 3 4 गुणा 8 और प्लस कितने 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 गुणा 8 और प्लस 5। इसको मैं करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 9 8 7 6 5। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और गुणा कितना 8 और प्लस कितने 6। ठीक है, इसको मैं करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 9 8 7 6 5 7। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको इस पैटर्न को आगे से आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।